You are preparing your mind first to be aware Correct. about Panchashila, and if you fail to follow Panchashila, you will get harm. सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। दोस्तों आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं विपस्सना की, समता विपस्सना की। विपस्सना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, बुद्धिज्म की बहुत एक इम्पॉर्टेंट टीचिंग है। इसका इस्तेमाल करके लोग अपनी लाइफ में माइंडफुलनेस और खुशियां ला सकते हैं, अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। और इन सब चीजों पे बात करने के लिए शून्य के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ में विनय सोनुले सर हमारे साथ में है शून्यति फाउंडेशन से। सो वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच राहुल सर। यस सर। सर हम जब बात करते हैं शून्य क्षमता विपस्सना के बारे में, ये बेसिकली होता क्या है? जी सिंपली 3 शब्द है जी। शून्य, समता और विपस्सना। जी। अब समझने की बात है कि किसी भी इंसान को 2 चीजें बहुत जरूरी होती है। उसको प्रगति चाहिए या जो भी चाहिए, क्लैरिटी और बैलेंस हम उसको बोलते हैं। करेक्ट। क्लैरिटी कहां से आएगी? तो हम तीसरे शब्द से शुरू करते हैं, विपस्सना। नाउ व्हाट इज विपस्सना? तो इसमें 2 शब्द है, वी और पस्सना। पस्सना का मतलब है देखना, बराबर, और वी का मतलब है जैसा है वैसा देखना, और टू सी थिंग्स क्लियरली। करेक्ट। टू सी थिंग्स एज इट इज। जिसकी दृष्टि ऐसी है तो आप सोचिए कि वो अपना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी कर सकता है, वो प्रॉस्पेरिटी भी ला सकता है, वो जीवन उसका शांत और समृद्ध भी हो सकता है। जी। लेकिन ये बाद में आएगा। उसके पहले आपके जीवन में क्या चाहिए? तो बैलेंस चाहिए। नो बैलेंस होता है समता। अब समता ये भी एक प्रैक्टिस है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जी। लेकिन बैलेंस जब जीवन में आपका है, हर चीज का बैलेंस है, ना कम ना ज्यादा, हाँ, तो आपका जीवन हमेशा सुखी और कंटेंट रहेगा। बराबर। आपको इसी जीवन में सुख की अनुभूति खोजने की जरूरत नहीं रहेगी। सही बात है। अब तीसरा शून्य, मतलब हम जो विपस्सना का या मेडिटेशन का ध्यान, इसको हम लोग जब बात करते हैं तो यह है शून्य समता विपस्सना। तो इसमें शून्यता, ओके, ये बुद्धिज्म का एक बहुत ही कोर कंसेप्ट है। अच्छा। तो शून्यता इज नॉट इवन एक्चुअली शून्य, इट इज शून्यता, नथिंगनेस, इवन बियॉन्ड एम्प्टीनेस, की जहां पर कुछ भी नहीं है। ठीक है। समझिए कि गर्भ में जब आप थे राहुल जी, तब आपको कुछ भी नहीं था, ना नाम था ना कुछ था। तो बुद्ध के शून्यता के ऊपर के सिद्धांत जो है, जैसे प्रज्ञा पारमिता, हृदय सूत्र या डायमंड सूत्र, जहां पर भी शून्यता की बात हुई है, या आचार्य नागार्जुन जी ने जो कहा है शून्यता जी, तो इसमें वो अवस्था जहां पर कुछ भी नहीं है, अच्छा, जहां पर आप सब चीजों से पार हो जाते हैं, लाइक बुद्धा। ओके। तो हम अपने रिट्रीट में शून्य समता विपस्सना, ये 3 दिन हम लोग पढ़ाते हैं शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन की ओर से। ओके। जैसे हम लोग जानते हैं एक विपस्सना होती है गोइंग गुरु जी की तरफ से, और ये एक होता है आपका समता विपस्सना। तो इसमें कोई बेसिक डिफरेंस है? डिफरेंस कोई भी नहीं है, क्योंकि जैसे हम सबसे पहले तो एक प्रिंसिपल ये मानते हैं कि सभी स्कूल्स हमारे जी, ओके, किसी से कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। अभी विपस्सना ये किन सूत्रों से आई है? जैसे विपस्सना के पहले आप आनापान सती, मतलब आपकी सांसों के ऊपर ध्यान देने की जो टेक्निक है जी, वो हमारी जो सिस्टम है उसमें का पहला चरण है। ठीक है। और दूसरे बाद में एक विपस्सना आती है। हाँ। तो सिर्फ तरीका अलग है, लेकिन शून्य समता विपस्सना के जो सारे बेल्ट जो है, ओके, वो प्योरली बुद्ध के सूत्र जो है उसके आधार पे है। जैसे महा आनापान स्मृति सूत्र, आन अपान मींस कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ब्रीथ, बराबर, सिंपली, ओके। तो ये माइंडफुलनेस का सबसे सरल और सिंपल तरीका है। ठीक है। जिसको एक टेक्निक शून्यति में हमने वो जो डेवलप किया है, और वो सब सूत्र में कहा गया है। अच्छा। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ओके। इवन गोइंग फर्दर, वी हम्बली से दैट वी आर प्राइमरी स्कूल। ओके। वी आर जस्ट अ प्राइमरी स्कूल, और कंसिडर अस एट किंडरगार्टन। अच्छा। ये सुनने के बाद, ये सीखने के बाद में अगर आपको जाना है तो आप 10 दिन का शिविर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ध्यान कहते हैं कहीं कहीं, कहीं पर मेडिटेशन कहते हैं, कहीं पर माइंडफुलनेस कहते हैं। अब देखिए, चाइना में जाएंगे तो फिलॉसफी है चैन। यस। उसका अपभ्रंश होकर वो जापान में गई तो ज़ेन। इन सबका निचोड़ जो है वो बेसिक शब्द है शून्य। ओके। तो ध्यान, चैन, किसी भी फॉर्म में आप लोग देखिए, इट इज ऑल वर्किंग ऑन आवर माइंड। और इसका पहला सिद्धांत जो दुनिया में जिस साइंटिस्ट ने
जिस मनोचिकित्सक ने, आद्य मनोचिकित्सक ने रखा, उसका नाम था तथागत गौतम बुद्ध। करेक्ट, यस। इसमें जो शून्य की हम बात कर रहे हैं, कोई इसे एम्प्टीनेस कहता है, कोई जीरो कहता है, तो इसका इस्तेमाल लोगों के माइंडफुलनेस और डेली प्रैक्टिसेस में कैसे होता है बेसिकली? जी, जैसा कि मैंने बताया कि क्लैरिटी और बैलेंस के ऊपर हमको फोकस करना है, तो उसके ऊपर हमारा एक बेल्ट सिस्टम है। ओके। बहुत ही सिंपल है कि आप इंद्रधनुषों का रंग अगर देखेंगे तो देयर आर 7 कलर्स। इन सारे कलर्स को मिक्स कर दिए तो व्हाइट होता है। व्हाइट मतलब नथिंगनेस, और आप उसके ऊपर कुछ भी पेंट कर सकते हो। तो हमारा रेड बेल्ट का सिस्टम वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेड बेल्ट में हम क्या करते हैं। ओके। 3 चीजें हमारे रेड बेल्ट में आती है। एक कि रिवर्स काउंटिंग की टेक्निक हम लोग पढ़ाते हैं। उसमें सांसों के ऊपर ध्यान देने की एक खास टेक्निक है जिसको हम लोग रिवर्स काउंटिंग बोलते हैं। अब महत्व का ये बताता हूं कि ये रिवर्स काउंटिंग 99 to 0 अगर कोई कर पाया तो इज सिंपली आउट ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। अच्छा। आप उसका करोलरी दूसरा एक पार्ट देखिए कि इट इज एक्चुअली अ वेरी साइंटिफिक डिप्रेशन एंड एंजाइटी टेस्ट। उसमें क्या होता है कि आप सारे थॉट्स से बाजू में जाकर जब आप अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देते हैं तो वहां पर आप कंसंट्रेशन और फोकस आपका बढ़ रहा है। ओके। अब इसको अप्लाई आप कीजिए कि आप पढ़ाई में आपको चाहिए, आपको अगर कोई बिजनेस का डिसीजन लेना है तो आपको क्या चाहिए? कंसंट्रेटेड माइंड चाहिए, फोकस चाहिए, करेक्ट, बैलेंस चाहिए। उसके सिवा कैसा होगा? आपको शेयर मार्केट के डिसीजन लेना है तो आप क्लियर माइंड के सिवा नहीं कर सकते। इवन इफ अ डॉक्टर ही वांट्स टू परफॉर्म, ही हैज टू परफॉर्म सर्जरी, तो आप देखिए कि उसके हाथ नहीं थरथराते। बराबर। इज फोकस्ड, क्लैरिटी है उनको क्या करना है क्या। तो ऐसा सभी चीजों में इसको अप्लाई हो सकते हैं और ये जीवन से जुड़ा है। अच्छा। लेकिन रेड बेल्ट में इसके साथ में 2 चीजें हैं, पंचशील और 9 नोज नाम के हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो हम लोगों को पढ़ाते हैं। ओके। तो पंचशील के ऊपर हम लोग बात करते हैं, 9 नोज के ऊपर। ठीक है। फिर प्रोग्रेशन में हम सेकंड बेल्ट में, जिसको ऑरेंज बेल्ट कहते हैं, उस ऑरेंज बेल्ट में हमारा काउंटिंग का थोड़ा प्रोसीजर बदल जाता है। उसके बाद हम एक जगह पर काउंटिंग छोड़कर सिर्फ ब्रेथ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। नाउ देयर विल कम पार्ट आनापानसति का हमारा प्रोग्रेसिव स्टेज। ठीक है। और उसके बाद में फिर विपस्सना प्रैक्टिस होती है ग्रीन बेल्ट तक। ओके। ठीक है। लेकिन यहां तक सेल्फ मोड में प्रैक्टिस होती है। अच्छा। उसके बाद के जो बेल्ट है वो ये कहा गया है कि अनलेस यू क्रिएटिवली एंगेज विद द सोसाइटी, जिससे आपको कर्म करने पड़ेंगे। ओके। और ये क्यों? विपस्सना, जब हम लोग बोलते हैं ध्यान है विपस्सना, तो आपके सामने आइकन क्या खड़ा है, इमेज क्या खड़ी हो रही है कि समवन इज सिटिंग, यस, विद क्लोज्ड आईज। इससे बहुत ही अलग है। विपस्सना का अर्थ ही है कि आपको देखना है। करेक्ट। तो क्या देखना है? यू शुड वॉच योर थॉट्स। यस। वॉचिंग योर ब्रेथ इज फर्स्ट स्टेप। उसके बाद में आपको वॉच करना है आपके थॉट्स को। बराबर। आपकी वेदनाओं को, संवेदनाओं को जब आप वॉच करते हो तब आप उनसे मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल। अब हमारे ग्रीन बेल्ट के बाद में जो आता है कि ये आपने अगर खुद को कंसंट्रेट किया, नाउ इट इज टाइम टू डू योर कर्म। अब कर्म कहाँ आता है? तो राहुल जी का अपने जीवन के लिए जो कर्म उन्होंने डिसाइड किया है वो बहुत ही प्रॉस्परस तरीके से आना चाहिए। किसी को उद्योजक बनना है, किसी को समाज की सेवा करनी है, या एन नंबर ऑफ थिंग्स, तो वो आपका कर्म जो है वो इससे प्रेरित होना चाहिए। पंचशील के सिद्धांत सबसे पहला। ओके। 9 नोज ये आपको क्लैरिटी देते हैं। ओके। ऐसा है। बराबर। इसमें सर ये जो कंसेप्ट है ये नागार्जुना के शून्य कंसेप्ट से ही रिलेटेड है? ऐसा कहना सही भी होगा और गलत भी होगा। अच्छा। गलत तो कोई चीज नहीं है, क्योंकि नागार्जुना, आचार्य नागार्जुना हम जिनको बोलेंगे, जिनको भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है, लेकिन मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ। आइंस्टाइन को भारत का नागार्जुन कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शून्यता का जो कंसेप्ट सीखा है नागार्जुन जी से सीखा। लेकिन आचार्य नागार्जुन ने सारा जो प्रतिपादन किया वो बुद्ध के तत्वज्ञान के आधार पर किया है। सही है। बुद्ध के खुद के ऐसे सूत्र है, लेकिन साइंटिफिक प्रोपोगेशन उस चीज का जो किया वो निस्संदेह आचार्य नागार्जुन जी ने किया है। ओके। इसमें जो सूत्र आप बात कर रहे हैं वो कौन से सूत्र होते हैं बेसिकली तो शून्यति का एक हमारा इनिशिएटिव है, SUTRA, सूत्राज। ओके।
अब इसमें क्या करते हैं हम कि भारत के कई सूत्र ऐसे हैं जो चाइनीज लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं, जैसे कुछ आगमाज है, त्रिपिटका है, हाँ। तो हम इनको सबको रिवाइवल करना, ये हमारा एक बेसिक उद्देश्य है। ओके। तो सारे सूत्रों को हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मेडिटेशन करो, इसके बाद में टॉक के साथ में पहले छोटे सूत्रों से शुरुआत करके, जैसे आगमाज के ऊपर हमारे गुरुजी का टॉक हो रहा है, डॉक्टर राजेश सवेरा, ठीक है, जो हमारे डायरेक्टर है, जिनको हम शून्य प्रवर्तक राजेश सवेरा सर बोलते हैं, तो वो खुद गाइड करते। ध्यानाचार्य नागजीवा जो हमारे सबसे बड़े गाइड है, ठीक है, मेंटर है, डॉक्टर लिम सियोजिन, और साथ में वो दुनिया के एक बहुत सक्सेसफुल उद्योगपति है। अच्छा। तो वो पीस और प्रॉस्पेरिटी का मॉडल है। तो ये दोनों कंटिन्यूअसली इन चीजों को पढ़ाते हैं। okay. अब रही बात कि हम क्या करते हैं, तो हमारा एक बेसिक होता है 3 दिन का शिविर। 3 दिन के शिविर में हम कुछ फिलोसॉफी के ऊपर जो बात करते हैं, तो सबसे पहले पंचशील, फिर 9 नोट्स, उसके बाद में प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र है। अच्छा। उसके ऊपर शून्यता के ऊपर एक बात, और ये संस्कृत सूत्र है, हाँ। पाली है, लेकिन ये प्रज्ञा पारमिता सूत्र है संस्कृत। डायमंड सूत्रा, डायमंड सूत्रा इज द फर्स्ट बुक, ओके, वर्ल्ड की नोन फर्स्ट बुक है, ओके, जो इंडिया में नहीं है अभी, वो चाइना में है। तो अच्छा। इसके ऊपर बहुत सारे वर्जन्स आए राहुल जी, ओके, लेकिन हमारे ध्यानाचार्य नागजीवा जी क्या करते हैं कि वो ओरिजिनल चाइनीज वर्जन को एज इट इज रख के उन्होंने ट्रांसलेट किया। अच्छा। जो मैंने आपको दिया था लास्ट टाइम, तो आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों जी। तो इसके ऊपर चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं, ओके, और वो समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें बेसिकली ये जो सूत्र होते हैं, ये बेसिकली पाली में आप ज्यादा कंसिडर करते हैं, या फिर जो बाद में महायानी प्रोसेस के थ्रू आया उसको ज्यादा फोकस करते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि कहीं कहीं पर जो एक डिफरेंशिएशन है कि हीन यान और महायान, या कोई यान, तो वी सिंपली कंसिडर इट कि महायान मतलब अ बिगर व्हीकल, करेक्ट, एंड अ लेसर व्हीकल। तो व्हीकल इज नॉट इम्पोर्टेंट और जर्नी इज इम्पोर्टेंट, बराबर। अब महायान के सूत्रों में क्या तत्वज्ञान बाहर आ रहा है, हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं। इट डजेंट मैटर इफ इट इज इन संस्कृत, ओके। संस्कृत बहुत ही अच्छे पंडित हमारे विज्ञान बहुत परंपरा में रहे। अब सुत्त जो है वो मैक्सिमम पाली में जी, तो हम पाली और इसमें दोनों को भी रिवाइव करने का हम लोग उसमें बात कर रहे हैं। अच्छा। तो दोनों सूत्र। ओके ओके ओके। तो ये जो आपकी सुन्नति इंटरनेशनल फाउंडेशन है, ये बेसिकली किस तरीके से इसे वर्ल्ड वाइड रीच करने में हेल्प कर रही है? जी, 3 चीजें हम लोग करते हैं बेसिकली। शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड फाउंडेशन है, ठीक है, और आपकी मुझे बताना बहुत सहर्ष बताना चाहूंगा कि शून्यति फाउंडेशन कई कंट्रीज में रजिस्टर्ड है। जैसे टर्की में इसको अलग रजिस्टर किया है, नेपाल में शून्यति फाउंडेशन नेपाल है, तो ऐसे दुनिया के कई देशों में हमारा है, ब्राजील है, कोलंबिया है, ठीक है। तो मैं बड़े चीजों से काम करूंगा कि हम मास रिट्रीट करते हैं, ओके। तो उसमें ऐसा होता है कि 25,000 लोग एक साथ एक छत्र के साथ बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे, बिकॉज डूइंग नथिंग इज द हार्डेस्ट टास्क, यस, टू डन एनीथिंग ऑफ आवर लाइफ। यस, ये बोध गया में हम लोग हर साल कम से कम 2 रिट्रीट कराते हैं, 20-25,000 लोग आते हैं। श्रावस्ती में रिट्रीट कराते हैं, नेपाल की लुम्बिनी में कराते हैं। उसके बाद में ये हो गया, अब हमारे स्ट्रक्चर्ड 3 डे रिट्रीट्स होते हैं। जैसे बेस्ट रिट्रीट होता है हमारे नागलोक का नागपुर में, ओके, तो बहुत ही अच्छा उसका फीडबैक हम लोगों का आता है, लोग आनंद से उसका पूरा अनुभव लेते हैं और ब्लिस के साथ वापस जाते हैं। तो 3 डे रिट्रीट्स हम लोग कई जगह पर लेते हैं, जैसे सांची में लेते हैं, अभी राजस्थान के अलवार में हमारा रिट्रीट है। उसके बाद हमारे कुछ स्टूडियोज है, शून्यति स्टूडियोज, मतलब शून्य स्टूडियोज। तो हम हर शहर में कुछ स्टूडियोज खड़े करने वाले हैं, जहां पर लोग आकर अपना मेडिटेशन बहुत ही अच्छा और हमें कर सकते हैं। प्लस कॉर्पोरेट रिट्रीट्स हमारी होती है, ओके, स्पेशलाइज्ड कुछ डॉक्टर्स के लिए रिट्रीट, स्पेशलाइज्ड वे में हम रिट्रीट्स कराते हैं। तो बेसिकली रिट्रीट इज बैकबोन ऑफ व्हाट वी कॉल इट एज शून्य प्रैक्टिस। अच्छा, 3 डे रिट्रीट, 5 डे रिट्रीट, ओके। अभी आपको कुछ ही दिनों में हमारे इंडिपेंडेंट सेंटर्स दिखेंगे, जहां पर हीलिंग सेंटर भी होंगे और प्रैक्टिसेस भी होंगी। वंडरफुल वंडरफुल। यस सर, आपने पंचशील की बात की, तो ये किस तरीके से माइंडफुलनेस में हेल्पफुल है? बेसिकली माइंडफुलनेस से ही सीधा कनेक्शन है उसका। अच्छा, पंचशील मुझे बताइए कि क्या है बेसिकली। पाणाति पाता वेरमणि सिक्खा पदंग समाधि आमी। हम लोग जनरली परसीव कैसे करते हैं कि मैं हिंसा ना करने की कसम खाऊंगा, मैं शपथ लेता हूं। हम उसके मूल पर नहीं जा रहे।
हिंसा उत्पन्न कहाँ हो रही है? हिंसा होगी बाद में, पहले उसका विचार उत्पन्न होने वाला है। करेक्ट है, बहुत सिंपल बात है। अब जो व्यक्ति अपने मन में उत्पन्न होने वाली हिंसा के प्रति पहले अवेयर है, ही इज माइंडफुल दैट थॉट्स आर अराइजिंग, करेक्ट, वॉयलेंट थॉट्स आर अराइजिंग। बराबर। अच्छा, वॉयलेंस का भी डेफिनेशन बहुत क्लियर होना चाहिए हमारा, कि सिर्फ कायिक हिंसा नहीं, किसी का नुकसान करने की चाह वो भी हिंसा है, बराबर। लेकिन देखिए कि यस, इंटेंशंस। अब अगर आपके माइंड में, मन में ये उत्पन्न हो रहा है और उत्पन्न होने के बाद आप उसको क्लियरली देख रहे हो कि मेरे मन में ये हार्म करने का ये आ रहा है, और उसका फिर परिणाम क्या होगा कि ये पहले मुझे हार्म करेगा। सही बात है, सही कहा गया है कि एंगर इज दैट फ्लिंट, जो आप दूसरे के, वो आग है कि आप दूसरे के ऊपर फेंकने के लिए उठा रहे हो, लेकिन आप सोच नहीं रहे हो कि आपका पहला हाथ जल रहा है। बराबर। अब देखिए, सिंपल है कि जो व्यक्ति अवेयर रहेगा वो हिंसा के थॉट से उसका क्या नुकसान हो सकता है वो देखेगा, तो इससे बच गया, वो दफा 302 से बचेगा। सही बात है ना? या फिर वो उस तरीके से करेगा ही नहीं। तो पाणातिपाता वेरमणि सिक्खा पदं समाधियामि, ऐसा ही समझ लीजिए सिंपली कि ये सिखाई हुई एक पद है। इस पद को याद करना, हमेशा अवेयर रहना और उसको समाधान की ओर लेके जाना। सिक्खा पदं समाधियामि। ओके। अदिन्न दाना वेरमणि, कोई भी जो वस्तु मुझे दान में प्राप्त नहीं है, ऐसी कोई भी चीज जो जिसका मैं जेन्युइनली हकदार नहीं हूं, उस चीज की लालसा भी मत कीजिए। बराबर है। वहां से चोरी की भावना उत्पन्न होगी, तो ऐसा आया भी तो उस चीज को छोड़ने का आपको मन कहेगा। बराबर है। कामेषु मिच्छाचारा, बराबर। कामेषु मिच्छाचारा मतलब क्या, कि आपको जो भी बैड थॉट्स आते रिलेटेड टू द फॉल्स थॉट्स ऑफ सेक्सुअलिटी एंड एवरीथिंग, तो सोसाइटी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा। मतलब व्हेन वी सी दैट काइंड ऑफ न्यूज अराइजिंग कि छोटी सी बच्ची के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, तो कैसा माइंड है। अब दिखाइए कि ऐसा अगर थॉट आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये आपकी फैमिली को पहले हर्ट करेगा। तो ऐसा थॉट आते ही बी अवेयर, बराबर, कि मैं सिखाया हुआ पद याद रखूंगा। मूसावादा मतलब मूडवाद, झूठ बोलना, बराबर, या फिर सूरा मेरे ही मज्जपमाद ठाना। तो पंचशील को अवेयरनेस के साथ में ऐसा कनेक्ट करना है कि आप पंचशील के बारे में अवेयर रहना है। ये कोई भक्ति नहीं है, बराबर है। पंचशील कोई मंत्र नहीं है कि मैं रोज बोलूंगा। अगर आप काम करते वक्त उसके बारे में अवेयर नहीं है तो देन देयर इज नथिंग। अब ये सोचिए, करेक्ट, कि माइंडफुलनेस में आप अपने मन को तैयार कर रहे हैं। यू आर प्रिपेयरिंग योर माइंड फर्स्ट टू बी अवेयर, करेक्ट, अबाउट पंचशीला, एंड इफ यू फेल टू फॉलो पंचशीला you will get harmed, absolutely, only you. तो जिसका माइंडफुलनेस स्ट्रांग है, जो माइंडफुल है, he will be aware of the पंचशीला। हम इस तरीके से पंचशीला का इंटरप्रिटेशन। करेक्ट, करेक्ट। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपकी अवेयरनेस को ही ये रिलेट करता है। जी सर, एब्सोल्युटली, यस सर। ये आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से पंचशील अवेयरनेस से जुड़ा हुआ है। इसमें एक और आपने टर्म यूज किया था, दैट इज 9 नोज। तो वो बेसिकली क्या है? 9 नोज हमारे शून्यति का, जिसको हम लोग बोलेंगे कि द शून्यति वे और टेनेट्स है, ये प्रिंसिपल्स है। ओके, 9 नोज क्यों? इसके लिए आपको उसका रेफरेंस मैं बताता हूँ, क्योंकि बिना रेफरेंस के हम कोई बात नहीं करते। डायमंड सूत्र जिसको बोलते हैं, वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र, ठीक है। वज्र छेदिका का मतलब है कि दुनिया की सबसे हार्डेस्ट चीज को तोड़ने वाला ये सूत्र है। अब दुनिया की सबसे हार्डेस्ट चीज क्या है? इट इज योर अटैचमेंट, इट इज योर ईगो। एंड बुद्धा इज ऑल अबाउट लेटिंग दैट ईगो डिसअपियर, वैनिश, उसको खत्म करना है। करेक्ट। अब डायमंड सूत्र में सुभूति नाम के सबसे एल्डर भिक्खु जो है, क्योंकि बुद्ध की वही तो सबसे ब्यूटीफुल परंपरा है। करेक्ट, कि बुद्ध का तत्वज्ञान खुद से नहीं आया, वो सवालों का जवाब करके आया। मतलब वो किसी की वेदना के ऊपर मरहम करके आया। सही बात है। अब देखिए कि भिक्खु सुभूति ये सवाल पूछ रहे हैं सिंपली, हाउ टू कंट्रोल अवर थॉट्स एंड हाउ टू कॉन्सेंट्रेट अवर माइंड। अच्छा, तो बुद्ध उसके ऊपर उपदेश देते वक्त ये प्रतिपादन करते हैं कि सबसे पहले तो आपको अगर कॉन्सेंट्रेट होना है तो आपको अटैचमेंट छोड़नी पड़ेगी। बराबर। तो कुछ चीजों को नहीं बोलना, उसका सार है 9 नोज। ओके, जैसे उसके 3 प्रिंसिपल्स में हम लोग कहते हैं कि
सबसे पहले तो हम लोग शून्यति की जो भी प्रैक्टिस करते हैं, नो रिलीजियस स्ट्रक्चर और नो काइंड ऑफ बिल्डिंग। बराबर। कि मंदिर में ही ध्यान हो सकता है, मस्जिद में ही ध्यान हो सकता है, या उससे भी अटैच मत हो। सेकंड, नो आइडल और स्टैचू। हमारी किसी प्रैक्टिस में हम कोई भी मूर्ति नहीं रखते। ठीक है। मूर्ति से भी अटैच होने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज जस्ट अ फॉर्म वी हैव क्रिएटेड इट। करेक्ट। थर्ड, नो चैंटिंग, नो मंत्र। यस। शून्यति के किसी भी प्रैक्टिस में कोई चैंटिंग और मंत्र आपको नहीं दिखेगा। ओके। क्योंकि कोई चैंटिंग और मंत्र करने से आपके दुख दूर होते, वैसा नहीं। इट इज जस्ट अ प्रोसेस यू हैव टू अंडरटेक अपॉन योर माइंड। ओके। उसके बाद में 3 नथिंग्स हम लोग बोलते हैं। ओके। पहला, नथिंग टू टीच। ओके। सीखने वाली बात नहीं है, क्योंकि बुद्ध का सारा सूत्र एक्सपीरियंस पर है। एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग। करेक्ट। तो कोई टीचिंग नहीं है, मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं। मैंने जो प्रैक्टिस है उसको सिर्फ शेयर करना है। करेक्ट। तो सारे टीचर्स ने इस भावना से, टीचर में भी टीचिंग का या टीचर होने का गर्व अगर आ गया, तो उसने इसको नहीं छेदा। बराबर। उसके बाद में नो वन टू सेव, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि समाज में क्या है, सही कि मैं अगर ये पता चला तो आपका उद्धार कर दूंगा, ऐसा नहीं। आपके सारे उपाय आपके मन में, उससे सब जेनेसिस होगा आपका। तो हम उसके तरफ जाना, ये मार्ग बुद्ध का है। उसके बाद में 3 नॉन्स हम लोग जिसको बोलते हैं, कि नॉन कंसर्न अबाउट बिलीफ्स। ओके। किसी भी बिलीफ के बारे में हम नॉन कंसर्न है। हम इस भी वाद में नहीं पड़ना चाहिए कि इसका बिलीफ है, वो बिलीफ है। तो ये आपको क्या सिखाता है? नॉन डिफरेंशिएशन। यस। बिलीफ्स कुछ भी हो सकते हैं। अल्टीमेटली आप देखिए कि सुंदर बात है, दुनिया में आप सभी को जाति के आधार पर डिवाइड कर सकते हो, वर्णों के आधार पर डिवाइड कर सकते हो, रेस, कलर, एन नंबर ऑफ थिंग्स, योर स्टाइल, सब कुछ। सबके पास एक कॉमन चीज है, मन। बराबर। सबका मन, उसमें विचार है। तो बुद्ध एकमात्र ऐसे बहुत प्योर चीज पर काम कर रहे हैं। वो साइंटिस्ट है, वो डॉक्टर है। पूरे व्याधि का मूल क्या है तुम्हारा? तो वो मन है। बराबर है ना? बराबर। उसके बाद में नॉन कंसर्न अबाउट इवन फूड। फूड से भी अटैच मत रहो। अच्छा। किसी रिचुअल से भी अटैच मत रखो। तो ये हम 9 नोज पढ़ाते हैं। अच्छा। ये 9 नोज अगर आपने थोड़ा सा गौर से देखा, तो ये नॉन अटैचमेंट का बेस है। सही बात है। जो व्यक्ति इन सब चीजों से अटैचमेंट छोड़ देता है, उसके पास में फ्रीडम आता है। वो रिलीफ में रहता है, वो काम रहता है। तो व्हेन यू लूज दिस थिंग्स, फिर क्या बचा? शून्य। शून्यता बची। तो शून्यता में आपको पता चल जाता है कि एम्प्टी है, उसमें कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो सकता है। करेक्ट। उसमें सारी चीज क्लियरली दिखने लगती है। बराबर। तो दोज आर द 9 नोज व्हिच आर फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स। पंचशीला और 9 नोज फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हम बोलते हैं। अच्छा। शून्यति के। करेक्ट। लेकिन सर, जब हम अटैचमेंट की बात करते हैं और आजकल का जो जनरेशन है हमारा, और ये जो प्रैक्टिकल लाइफ में डी अटैच हो पाना, हम लोग कहते हैं कि नहीं, आप फूड से मत हो, आप अचीवमेंट से मत हो, फैमिली से मत हो, तो ये क्या प्रैक्टिकल है इस तरीके से? 100% प्रैक्टिकल है। बात ऐसी है कि आप जो चीज कर रहे हैं वो कितने अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं। डू यू नो व्हाट यू आर डूइंग? वी आर लिविंग इन एज, लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वी आर नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग। हम सब करते जा रहे हैं। तो आप अच्छा फूड खाइए, टेस्ट एवरीथिंग, बट आर यू अवेयर व्हाट यू आर टेस्टिंग? तो उसका आनंद लीजिए ना। व्हाट इज रॉन्ग? संपत्ति आपको कमानी है, तो व्हाट इज बैड इन दैट? लेकिन बुद्ध के इकोनॉमिक कंसेप्ट जो है वो एक संस्कार के साथ आते हैं। बराबर। जहां पर लालच आया तो अंधा हो गया। आपके मन में अगर दूसरे को हर्ट ही करना है, तो वो तकलीफ आपको आने ही वाली है। देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दैट। सो ये प्रैक्टिकल है। अब जो माइंड क्लियर करके काम करने वाला है, उसको ये समझ जाता है। ओके। क्यों करना चाहते हैं आप? संपत्ति क्यों प्राप्त करना? आर यू अवेयर कि सब दुनिया भाग रही है, उसके पीछे भागना है? तो आप माइंडफुल नहीं है, क्लियर नहीं है। और दुनिया का यही प्रॉब्लम है ना। जो भी व्यक्ति आपको ये दिखेगा कि उसने अपना ध्येय ऐसा चुना है, तो वो ब्लिस में क्यों दिखेगा? बिकॉज ही इज अवेयर। तो आज की जनरेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू एवरीथिंग माइंडफुली और आनंद के साथ करो। अगर आपको संगीत अच्छा लगता है तो यू शुड एंजॉय ईच एंड एवरी बिट। अगर आपको फूड अच्छा लगता है तो रेवर माइन्यूटेस्ट टेस्ट। ओके। सभी टेस्ट बड आपके खुलने चाहिए। वही तो बुद्ध है ना। स्पोर्ट्स में है तो खो जाओ, पूरा कंसंट्रेशन दो। डांस कर रहे हो तो पूरा डांस करो। लेकिन हर अवस्था में थोड़ी देर के बाद में आपने शून्य भी होना जरूरी है। ओके। जितना आप शून्य में जाएंगे उतना आप क्लियर रहेंगे। इतना ही है। ओके। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद दिस बेस। ओके। शून्य में होना चाहिए मतलब क्या? फिर अवेयर तो हो गया, लेकिन फिर उसके बाद वो शून्य में मतलब क्या करें? शून्य का सीधा मतलब है कि देखिए, हम जीवन में जब जीते हैं तो आनंद होता है, दुख होता है,
जो शून्यता जिसको अवगत है ना, वो सारी चीजों को एक स्पेक्टेटर की तरह देखता है। ओके। जैसे हमारे टीचर राजेश सवेरा क्या बोलते हैं कि आप समंदर के तरफ देख रहे हो। इमेजिन यू आर स्टैंडिंग ऑन अ शोर, राहुल जी खड़े, आप समंदर में क्या हो रहा है अगर आप ये बोलते कि समंदर में लहरें मेरे हिसाब से आनी चाहिए, दैट इज रॉन्ग। आप उसको त्रस्त होकर सिर्फ देखिए जी। अब इसको रिलेट करते हैं कि हमारे मन में उठने वाले जो विचार है वो समंदर की लहरों की तरह है। करेक्ट। वो लहरें आएंगी, आपके पैर छूकर चले जाएंगी। तो ऐसे क्या क्या लहरें आएंगी? आनंद की लहर आएगी, उसमें बह मत जाओ, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये बहुत सुंदर वाक्य जो लिखते हैं ना लोग, बहुत बढ़िया। ये चला जाएगा। दुख आपके जीवन में आता है तो इतना निराश होने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ओके। मृत्यु भी हुई है, अगर जो अवेयर है शून्यता से, इस रियलिटी से, तो बोलेगा कि मृत्यु आज मेरी है, कल होने वाली है। बराबर है। सुख दुख हार जीत, अब प्रैक्टिकल वे में हम लोग देखते हैं दुनिया के प्रॉब्लम क्या है। एंग्जाइटी बढ़ रही है सबको। सही बात है। एंग्जाइटी में क्या कर रहे हो आप? एंग्जाइटी में आपके थॉट्स जो है स्कैटर्ड थॉट्स, उसको जब हम शून्यता देख लेते हैं, शून्यता सीख लेते हैं, तो हमको पता है कि मेरे अंदर एंग्जाइटी आ रही है, मेरे थॉट्स इतना अवेयर हो गए ना, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक स्टेज के बाद ही आप डॉक्टर के पास में थेरेपी कीजिए। लेकिन अगर आप अपने मन को शांत रखने की एक्सरसाइज करते हैं तो ये विचार आएंगे, चले जाएंगे। सही बात है। डिप्रेशन, इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। बराबर है। आप जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं तो बिल्कुल नॉन अटैच होकर अगर काम कर रहे हैं तो उससे जुड़ा हुआ आशा भी नहीं रहेगी, निराशा भी नहीं रहेगी, प्लस भी नहीं रहेगा, माइनस भी नहीं रहेगा। राहुल जी, बीच में क्या होता है? शून्य, जीरो। सो यू शुड हैव दैट बैलेंस। ओके। आप ही सोचिए कि ऐसा अगर किसी इंसान के लाइफ में है तो कितने प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। सही बात। ओके। इसमें सर आर्य सत्य की जब हम बात करते हैं तो इसको शून्यता किस तरीके से रिलेट करती है? जी, इसमें उसके ऊपर बात करने के पहले मैं बताऊंगा कि मैं भी जब सीखता था तो कभी कभी लगता था कि कितना टिपिकली क्लिष्ट तत्व ज्ञान है। आर्य सत्य, अरिय सत्य। हमारे जो शून्य प्रवर्तक डॉक्टर राजेश सवेरा खुद आयुर्वेद तज्ञ है, और उन्होंने बहुत ही सुंदर विश्लेषण सर इसका किया है। ओके। कि दुनिया के सारे वैदिक शास्त्र जो है, या डॉक्टर्स है, या जो हीलर्स है, वो आर्य सत्य का ही तो उपयोग करते हैं। अच्छा। अब देखिए कैसा है। आर्य सत्य का पहला सत्य क्या है? पूरा साइंटिफिक है वो। दुख है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आप मानने कर रहे हैं कि आपको कोई तकलीफ है, और डॉक्टर भी आ गया, दोनों भी, तो दुख है इसलिए आप उससे निवारण के लिए गए हो। बराबर है। इसके बाद जाते हैं, दुख के बाद में दूसरा क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग रिपीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फ्लो टूटा तो अच्छा नहीं चलेगा। तो मैं इसे दुख से चालू करता हूँ। ठीक है, चलो कीजिए, एडिट कर ले। ओके। तो आर्य सत्य के 4 पिलर्स, दुख, समुदय, निरोध और मार्ग। यस, बराबर है। हाँ। दुख, सपोज आप डॉक्टर के पास गए तो आपको पता है कि आपको कोई दुख है। हाँ। और डॉक्टर के पास भी गए तो दुख है इसलिए। करेक्ट। देखिए कितना प्रैक्टिकल है। हाँ। अब डॉक्टर के पास जाने के बाद में समुदय का मतलब क्या है? तो समुदय का सीधा मतलब है कि किसी भी दुख के कुछ कारण है, ये दूसरा सत्य है। बराबर। पहला सत्य क्या है कि दुख है। हाँ। अच्छा, इसको भी समझ लीजिए कि जरा मरण व्याधि 3 चीजें हैं, कि जन्म ये सत्य है, मृत्यु सत्य है, और बीच में व्याधि होने वाली है। हाँ। और ये सारे दुख के ही रूप है। बराबर। बराबर है। बराबर है। नो वन हैज एस्केप फ्रॉम दिस। कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। तो दुख है, ये पहले मान लिया। दूसरा कि सभी दुखों के कुछ कारण है। अरे अच्छा, आपको ब्लड प्रेशर है तो आपने नमक आपके इसमें ज्यादा होगा, या आपकी लाइफस्टाइल खराब होगी, बोलते हैं ना डॉक्टर। सही बात है। तो बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर। हाँ। अच्छा, दुख के कारण है, अगर कारण है तो डॉक्टर क्या करता है? सभी डॉक्टर कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायग्नोसिस। करेक्ट है। टेस्ट करते हैं। करेक्ट है। तो जब हम कारण टेस्ट करते हैं तो एक प्रकार का डायग्नोसिस है कि क्या कारण है दुखों के। ये दूसरा है। तीसरा, दुख के निवारण है, ये मानना पड़ेगा। हाँ। अब देखिए, डॉक्टर ने डायग्नोसिस और टेस्ट करने के बाद में वो एक उसके क्वालिफाइड ओपिनियन पर पहुंचा है। बराबर है। कि अब अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको फॉर एग्जांपल ये गोली लेनी पड़ेगी, टेलमिसरान 40, या फिर जो भी है उसका ड्रग वो आपको देंगे। बराबर। सेकंड, वो उसका आप बोलेंगे कि इसके निवारण है, इसका निवारण है, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। करेक्ट। बाद में आएंगे उसके ऊपर। हाँ। लेकिन उसमें क्या है,
कि दुख का निवारण है, इसका मतलब है कि ये है। हाँ। अब डॉक्टर आखिरी में क्या करता है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है। बराबर। अब प्रिस्क्रिप्शन का चौथा अंग क्या है? वो है मार्ग, बराबर, जिसको पाली में मग्ग कहा गया। करेक्ट। तो अब देखिए, इसको साइंटिफिकली देखते हैं, इसको समेशन करके। दुख है, बराबर है, समुदय दुख के कारण है, करेक्ट है, थर्ड दुख के निवारण है जी, और दुख के मार्ग है। तो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया, और दुनिया का आद्य डॉक्टर है बुद्ध। बराबर, बुद्ध डॉक्टर है। हाँ, जो सब धम्मा के प्रीचर है वो सब नर्सेस है, करेक्ट, संघ नर्सेस है, और धम्म जो है वो दवाई है। बराबर। फिर से बताता हूँ कि बुद्ध डॉक्टर है, धम्म वो एक्चुअली दवाई है। बुद्ध से ज्यादा भी धम्म के ऊपर कॉन्सेंट्रेट क्यों करना होता है, तत्वों के ऊपर, की दवाई के लिए जाते हैं। बराबर। डॉक्टर ने दवाई दे दी, अभी अलग अलग नर्सेस उस दवाई को देंगे। और तीसरा, याद रखिए, इसको प्रैक्टिस करने वाले सारे लोग जो है, जो दुख निवारण के लिए काम करते हैं, वो है नर्सेस, करेक्ट, हीलर्स। बराबर, बराबर। तो ऐसा मार्ग है, लेकिन हम लोग आखिरी में आकर रुकते हैं मार्ग की तरफ। तो मार्ग क्या है? 8 मार्ग सबसे प्रमुख, बराबर, वो है अष्टांग मार्ग। बराबर। तो होता है आर्य सत्य के बाद में आता है मार्ग, अष्टांग मार्ग, बराबर। तो ये अष्टांगिक मार्ग बेसिकली आप अगर एक्सप्लेन कर पाए कि वो अष्टांगिक मार्ग क्या होते हैं, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा ऑडियंस को। सबसे पहले तो शून्यति में हम अष्टांग मार्ग के बारे में जो बात करते हैं, तो अष्टांग मार्ग की तरफ भी देखते वक्त लोग बोलते हैं कि ये बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है, बुद्ध की फिलोसॉफी है। थोड़ी देर के लिए ये भी हटा दीजिए। मैं ये बताना चाहूंगा, दुनिया के जितने भी मोटिवेशनल थॉट्स है, सब है अष्टांग मार्ग के बाहर कहां गए? करेक्ट। क्योंकि आप देखिए, बुद्ध जब मार्ग बता रहा है तो दुख के ऊपर के मार्ग बताए ना। हमने आर्य सत्य देखा है जी। तो पहला मान्य कर लिया दुख है, तो किस किस प्रकार के दुख है, वो कहां से उत्पन्न होते हैं। तो अष्टांग मार्ग क्या है? 8 फोल्ड पाथ। अब कहीं से भी चालू कीजिए। सबसे पहले तो आपको जीवन में जो शून्यति की प्रैक्टिस है, उसमें हम लोग बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो जीवन में सबसे पहले क्लैरिटी और बैलेंस के लिए चाहिए आपको राइट कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सम्मा समाधि। पहला स्टेप इसलिए हमारा है कॉन्सेंट्रेशन। जिसके पास कॉन्सेंट्रेशन आए, तो ये देखिए, जैसा जैसा आप चल रहे वैसा वैसा दुखों के एक एक पद से आप बाहर निकल रहे। अब इसको देखिए, आर्य सत्य अष्टांग मार्ग को आप 3 इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो प्रज्ञा, करुणा और समाधि कह लीजिए, प्रज्ञाशील और करुणा, ये 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो पहला आपको बताता हूं, प्रज्ञा के पार्ट क्या है। प्रज्ञा के पार्ट है राइट अंडरस्टैंडिंग। एक व्यक्ति के पास अगर राइट अंडरस्टैंडिंग है या सम्मा दिट्ठी है, वो क्वेस्ट होनी चाहिए। नॉलेज सब कुछ नहीं होता है। बराबर। बुद्ध ये कहता है कि प्रज्ञा, और प्रज्ञा के लिए क्या होता है? दृष्टि पहले चाहिए आपकी। तो दृष्टि क्या है कि आपको सब चीजें क्लियरली दिखनी चाहिए ना। अब कैसा है कि एग्जाम में भी सारे आंसर्स हमारे सामने, लेकिन हम चूज क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा विजन क्लियर नहीं है। बराबर। तो पहला काम क्या करना चाहिए? दुखों की मुक्ति का पहला मार्ग है सम्मा दिट्ठी। बराबर। सेकंड है, अगर आपकी दृष्टि क्लियर हुई है तो इस संसार में आप जब जन्म है, तो बुद्ध के थॉट्स बड़े क्लियर है कि जन्म हो चुका है और मृत्यु आने वाली है। हम इतने थॉट से क्लियर है। अब बीच में जो समय निकालना है, अब मुझे क्या करना है? तो मैं इसमें मेरा कोई संकल्प होना चाहिए कि मैं मेरे जीवन के साथ क्या करूंगा। करेक्ट। आपको वेल्थ कमानी है, वेरी गुड, वो उसका अच्छा मोटिव हो सकता है कि मैं इतनी वेल्थ कमाऊंगा या ऐसा कोई इंडस्ट्री खड़ा करूंगा कि मैं 1000 लोगों की उपजीविका का साधन करूंगा। करेक्ट। तो ये बहुत अच्छा संकल्प है। हजारों लोगों की मैं मदद करूंगा। अपने से ज्यादा दूसरे के बारे में सोचने का जो थॉट है, कितना अच्छा संकल्प है वो। सही बात है कि मैं मेरे जीवन में हमेशा अच्छा कर्म करूंगा, संकल्प है। थर्ड, अगर आपका संकल्प अच्छा है तो संकल्प अच्छा करने के लिए आपकी वाचा अच्छी होनी चाहिए, सम्मा वाचा। बराबर, वचन। तो इसको बोला गया है राइट स्पीच। अब स्पीच कहां से आता है? जिसकी दृष्टि क्लियर है, बराबर, जिसका विजन अच्छा है, जिसका संकल्प अच्छा है, वो सब उसके वाणी में दिखेगा। तो वाणी इज नॉट ओनली स्पीच, योर एक्शंस। करेक्ट, बराबर है। उसके बाद अगर आपकी वाचा भी अच्छी है तो वाचा विल कन्वर्ट इनटू योर एक्शन। तो देखिए क्या आया उसके बाद में, राइट एक्शन दैट इज सम्यक कर्मांत। बराबर, सम्यक कर्मांत। तो कर्म, क्योंकि कर्म क्लियर कर लिया है हमने कि बीच में सिर्फ एक जर्नी है जिसमें क्या करना है, आपको बैठकर रहना बिल्कुल
करना नहीं है, कुछ ना कुछ आपके भी जीवन के लिए अच्छा करना है और दूसरे के जीवन के लिए भी करना है, परिवार के लिए। क्या क्वेस्ट एक सामान्य आदमी की, जिसके थॉट्स क्लियर है, हर चाहता है कि मुझे मेरे जीवन में ये सुख मिले, समृद्धि मिले। बराबर। ऐसे ही नहीं मिलने वाली, सम्यक कर्म आपको करने पड़ेंगे। सो हम ये भी अंडरस्टैंडिंग देखिए कि दुखों से दूर रहना है तो हमेशा कर्म में आपको एंगेज रहना पड़ेगा। बाद में अगर कर्म आपके है, तो आपका कोई एम है, तो जीवन के का सबसे बड़ा आधार होता है आजीविका। तो मार्ग में सबसे बड़ा है सम्यक आजीविका होनी चाहिए आपकी। दुनिया भाग रही है इसलिए मैं कर रहा हूं। आज के दुनिया में सबसे पहले तो लोग, क्योंकि आपकी आजीविका सम्यक आजीविका है क्या, आपने जो आजीविका चुनी है वो अच्छी दृष्टि से चुनी है क्या, सम्मा दृष्टि थी क्या, राइट एक्शन आप कर रहे हो क्या, ये सब अगर सोच लिया तो आपको फिर देखिए ये आया कि हमारी आजीविका अगर सम्यक है। सम्यक आजीविका क्या है कि मैंने मेरे जो जीवन का ध्येय बना हुआ है। जैसे आप खुश क्यों दिखते हैं, क्योंकि आपके जीवन का जो एम है आप उसके लिए काम कर रहे हैं। बराबर। तो यू विल बी इन ब्लिस। वो हमेशा राहुल जी आनंद में दिखेंगे, मैं आनंद में दिखूंगा, क्योंकि हम अपना चाहता काम कर रहे हैं। तो देखिए कि ये दुख का मार्ग है कि आपकी आजीविका अगर सम्यक है तो आप सभी दुखों से बच सकते हैं। तो कीप योर लाइवलीहुड राइट। करेक्ट। उसके बाद में ये करने के लिए फिर 3 चीजें जो आपको करनी है। एक कि कर्म करने के लिए हमेशा एफर्ट करना है, सम्यक व्यायाम। करेक्ट। व्यायाम का मतलब सिर्फ वो एक्रोबेटिक और एक्सरसाइज नहीं है। बराबर। ऑलवेज बी एंगेज्ड इन पॉजिटिव व्यायाम कर्मास। अब वो व्यायाम जो है वो शरीर को अच्छा रखने वाला योगिक क्रियाएं भी है। मेडिटेशन के साथ में हम जो चिगोंग एक्सरसाइजेस या कुछ सिखाते हैं हमारे शून्यति में, वो आप स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। तो इसमें जो एक्सरसाइजेस हम लोग कर रहे हैं तो हमारी बॉडी भी अच्छी रहनी चाहिए। तो व्यायाम में एंगेज होना बहुत जरूरी है। जिसने सम्यक व्यायाम नहीं किया उसको सारी बीमारी आ रही है, और बीमारियां दुख का कारण है। बराबर। क्या बोलते हैं आज सब लोग, सम्यक व्यायाम कीजिए, उपाय बताकर रखा है। सही बात। फिर आप देखिए ये सारी चीजें, कोई भी मोटिवेशनल या कोई भी तत्व ज्ञान इससे बाहर गया है क्या, सब बोलते हैं आपकी दृष्टि, आपकी ये, लेकिन सबका आधार कहाँ है, अष्टांग मार्ग में। फिर सम्मा सती, राइट माइंडफुलनेस। आप जो भी एक्ट कर रहे हो माइंडफुल रहिए। बराबर। आप जिस टाइम पर माइंडफुल नहीं है उस टाइम पर आपके हाथ से गलती हो गई। इफ यू आर नॉट माइंडफुल अबाउट योर एंगर, अंडरस्टैंड दैट विल हर्ट यू। करेक्ट। इफ यू आर नॉट माइंडफुल अबाउट स्टीलिंग, तो होगा, आप सुख से सो नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर दूसरे का चोरी हुआ है तो मेरे से भी चोरी, तो यू आर इनसिक्योर। बराबर है कि नहीं। तो बी माइंडफुल। आखिरी, माइंडफुल होने के बाद भी एक बहुत ही ब्लिस वाली स्टेट आती है जो सारे दुखों को दूर करने के बाद में, सम्मा समाधि। समाधि। अब समाधि क्या है, समाधि इज ब्लिसफुली एंगेजिंग विथ हार्मनी ऑफ दिस नेचर। मैं ये कहता हूं। हैव यू सीन अ म्यूजिशियन, खो गया है पूरा। करेक्ट। वो देखिए, वो एक्चुअली इट इज पार्ट ऑफ समाधि, शून्यता है, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता। हैव यू आई थॉट यू हैव सीन उस्ताद नुसरत फतेह अली खान जी, वो एक इसके ऊपर पहुंचते हैं। अच्छा, कोई भी संगीतज्ञ हो गया या फिर पेंटर देखिए, खो जाता है, क्रिएशनिस्ट, आर्टिस्ट, सब ये। इसलिए आपको देखेंगे कि दुनिया के सारे लोग जो सक्सेस भी हुए, यही तो प्रैक्टिकल सेंस है ना उसका। जो भी सक्सेस हुआ है वो समाधि में उसके काम करने के। अब देखिए, जिसने 8 रास्ते अपना लिए उसको सारा मिल गया। सही बात है। उसको एस्केपिंग का रूट भी मिल गया है, उसको प्रोटेक्शन भी मिल गया है। सो दैट इज हाउ प्रैक्टिकल दीज 8-fold पाथ्स आर। सो दुख का जो मार्ग है यह है अष्टांग मार्ग। बाहर निकलना है तो इसको फॉलो कीजिए। वाचा से लोग अगर हर्ट हो रहे तो वाचा सम्यक रखिए। सही बात है। सब सिंपल है। दैट इज ऑल अबाउट अष्टांग मार्ग। बहुत ही शानदार तरीके से सर आपने इसे एक्सप्लेन किया। सर, इसमें आप धम्मपद को किस नजरिए से देखते हैं बेसिकली? धम्मपद तो राहुल जी, नो डाउट, मेरा तो मानना है कि वो मनुष्य का सबसे बड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट गाइड अगर दुनिया में कुछ बना होगा, एक मैनुअल, तो दैट इज धम्मपदा। वाह। रीजन बताता हूं इसका। बुद्ध सीधा मूल के ऊपर जाते हैं कि दुख है, अगर दुख है तो ये एक्सेप्ट करने के बाद में ये दुख की उत्पत्ति कहां हो रही है।
इसी के ऊपर जो चिंतन है, मतलब देखिए कि ये इतना प्रैक्टिकल चीज है कि सब लोग सफर कर रहे हैं, और वो कॉमन चीज क्या है कि हर इंसान के अंदर एक चीज है, मन। करेक्ट। तो बुद्ध जो है वो मन के ऊपर ही काम किया है सबसे ज्यादा उन्होंने, चिंतन और ये मन की वृत्ति प्रवृत्ति। अब धम्म पद कहाँ आता है, तो धम्म पद में पहले ही 2 वर्ष जो है बड़े सुंदर है। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मन साचे पदुत्थेन भासती वा करोति। करेक्ट। अब ये पाली में बहुत लंबा है, लेकिन 2 पद हम सीखते हैं जो बेस है कि मन सब चीजों का प्रधान है। बराबर। माइंड प्रिसीड्स एवरीथिंग। जो भी उत्पन्न होगा आपके मन से उत्पन्न होगा। अब पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष में सुंदर क्या कहा गया है कि पहले जानिए कि मन सबका उद्गाता है। अब जिस मन में विचार इम्प्योर है, अपवित्र है, ओके, और डिस्टर्ब है, उस मन में हमेशा दुख अट्रैक्ट करेगा उस मन को। करेक्ट। और वो किस तरीके करेगा, तो धम्मपद के पहले वर्ष में ये कहा गया है कि बैलगाड़ी के पीछे जैसा चक्का भागते जा रहा है तो उसका कुछ रोल नहीं है, वो जस्ट चक्का। तो दुख आपके पीछे उस चक्के की तरह आ रहा है, ये पीछा नहीं छूटेगा उसका, जहां भी जा रहा है वो आपके पीछे घूमते आ रहा है। सही बात। लेकिन सेकंड वर्स ये बहुत ब्यूटीफुल है कि आपका माइंड यही सबका उद्गाता अगर है, यहीं से सभी थॉट्स का जेनेसिस हो रहा है, और थॉट्स फिर एक्शन में कन्वर्ट हो रहे, थॉट्स जैसे है वैसे। तो देखिए कि जिसके थॉट्स प्योर है, जो ये जानता है, जो अवेयर है, पंचशील के बारे में अवेयर है, जो अष्टांग मार्ग के बारे में अवेयर है, जो आर्य सत्य के बारे में अवेयर है, जो माइंडफुल है, उसके पीछे सुख कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। सही बात। उसी तरह साथ नहीं छोड़ेगा जैसे मनुष्य की परछाई उसका साथ नहीं छोड़ती है। ये तो मैंने 2 ही पदों के बारे में बोला। बराबर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट गाइड क्यों बोलता हूं मैं, अत्वग्ग है, अत्ता ही अत्तनो नाथो। बराबर। को ही नाथो परोसिया। बराबर। अत्त का मतलब है खुद, आप खुद के स्वामी हो, यू आर क्रिएटर ऑफ योर सेल्फ। जो इस चीज को समझ गया तो उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं, सुनना पड़ेगा ना। सही बात। अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया। बराबर। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट है कि अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। इसमें देखिए धम्मपद बता रहा है कि अगर तुम खुद के स्वामी हो तो जीवन स्टैटिक नहीं है, जीवन डायनामिक है, वो गति वहां पर आता है। बराबर है। तो धम्मपद ऐसा सारे बहुत सुंदर है। 227 वर्स अगर आप देखेंगे तो सब्बे संकारा अनिच्छाति, सब अनित्य है। तुम कुछ भी कर लो, जिसको ये सीखा उसका माइंड हल्का लगेगा आपको। सही बात। सबको पता है, वो हार के तरफ ज्यादा निराश नहीं होगा और जीत में ज्यादा खुश नहीं होगा, अहम में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये अनित्य है, इम्परमानेंस का रूल है वहां पर। सही बात। तो ये सारी चीजें धम्मपद पढ़ाता है। तो धम्मपदा इज, अगेन आई एम रिपीटिंग, अकॉर्डिंग टू मी इट इज द ग्रेटेस्ट एवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैनुअल फॉर अ ह्यूमन बीइंग, whoever is human being. Wonderful. That is what I think. बहुत ही सुंदर सर। इसमें जब आप रिट्रीट की बात करते हैं सर, तो बेसिकली इन 3 दिन के शिविर में आप बेसिकली क्या करते हैं? सबसे पहले तो दुनिया का सबसे कठिन काम हम करते हैं, और मैं सबको बताता हूँ कठिन काम करने है क्या, डूइंग नथिंग। हाँ, अच्छा। आप देखिए, आपको अगर मैं बोल दूं कि 5 घंटे का पॉडकास्ट करना है तो यू विल हैप्पीली डू इट। यस। तो बोलना कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बैठे रहना है, सिर्फ थॉट्स को वॉच करना है। थोड़ी देर के बाद कठिन हो जाता है, अनुभव लिया होगा ना आपने। सही जी। आप कंसंट्रेशन से जो काम कर रहे हैं, मतलब जिसमें ब्लिस है वो तो काम कर रहे, लेकिन मैंने बोला कि थोड़ी देर के लिए बिल्कुल थॉटलेस हो जाओ, वो पॉसिबल नहीं है। तो शून्य तिके इसमें हमारी जो 3-3 घंटे के सेशंस होते हैं, एक तो 3 दिन का हमारा रिट्रीट होता है, और ये वीकेंड रिट्रीट होता है। ये जानबूझ के हमने वीकेंड रिट्रीट रखा है। इसमें बहुत कठोर बंधन नहीं होते। लोगों का पहला सवाल होता है कि सर मोबाइल अलाउड नहीं है क्या, बातें करना है। आप सामान्य इंसान की तरह आइए, ठीक है, अपने माइंड को वॉच कीजिए, और हमारे स्टेप्स बने हुए, जैसे पहला सेशन होता है रेड बेल्ट, रिवर्स काउंटिंग, और ये वहां पे अनुभव आपको मिलेगा। सेकंड ऑरेंज बेल्ट, तो ये सब ग्रीन बेल्ट तक हम हमारी रिट्रीट में कराते हैं, ठीक है। सिर्फ इसमें मेडिटेशन प्रैक्टिस ही नहीं होती है, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है जो बुद्ध और बुद्धत्व की परंपरा है, सवाल और जवाब।
तो लोगों के लिए प्लेटफॉर्म होता है कि सर ये अनुभव आया हमको, वो आप शेयर कीजिए, क्योंकि एक आधार है उसका। ए ही पस्सी को ओपन आए को, ए ही पस्सी को कम सी एन एक्सपीरियंस, बराबर है, बराबर। सब इसके आधार पर है कि मुझे लगा इसलिए ऐसा मत कीजिए। आप पूरा देखिए आपको क्या एक्सपीरियंस, वॉच योर थॉट, उसका लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। फिर उनको जो अनुभव आने के बाद में फिर अगर उनके जीवन की कुछ समस्या है तो उसके ऊपर हम टॉक देते हैं, हम उसमें बताते हैं। और कोई भी बताई हुई चीज बता रहा हूं मैं कि ये अष्टांग मार्ग के बाहर नहीं जाती है, इसको लोग समझ जाते हैं। तो हम इसमें पार्ट बाय पार्ट टॉक रखते हैं। जैसे पंचशील के ऊपर बात करते हैं कि पंचशील बोलने की चीज नहीं, वो अवेयर रह के देखने की चीज है। फिर 9 नोज, आर्य सत्या, अष्टांग मार्ग, उसके बाद में हम हृदय सूत्र के ऊपर बात करते हैं। उसके बाद हम डायमंड सूत्र को थोड़ा सा समझा के, वैसे डायमंड सूत्र बहुत बड़ा है जिसके ऊपर हम 1 महीने का पूरा सेशन रोज 1 घंटा लेते हैं। जाते वक्त एक आपको बताता हूँ कि 70 लोग होते हैं हमारे रिट्रीट में, एवरी टाइम इट इज फुल। और बहुत अभी लोगों का मतलब लोग ही बताते हैं दूसरे को, हर व्यक्ति हंसते हुए जाता है और सारा रोते भी है, क्योंकि दुख का रियल नेचर जहां पर पता चल जाता है तो हल्का होकर जाता है, ब्लिसफुल नेचर से जाता है। कई सारे ऐसे लोग हैं राहुल जी जो अमूमन कहते हैं कि सर स्ट्रेस, एंजाइटी ये आज की दुनिया का पूरा पार्ट हो चुका है। करेक्ट है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो एक हमारे इस शिविर के एक प्रैक्टिशनर ने बहुत ही सुंदर हमको फीडबैक दिया कि हम ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, हम सैलून में जाते हैं ना, मन का भी कोई ब्यूटी पार्लर होना चाहिए। तो उन्होंने बोला, उनके फीडबैक में लिखा उन्होंने कि मुझे ऐसा लगा, बोले कि मन का ब्यूटी पार्लर है। वंडरफुल वर्ड्स। तो इट इज लाइक दैट कि आप ऐसे रिट्रीट की सिस्टम है कि वीकेंड पर आइए, ये सब करके फिर हम तैयार करते हैं आपके माइंडसेट को कि कर्मों के बिना कुछ नहीं है। आप अपने कर्मों में जाइए, हैप्पी होके जाइए। तो वो दुख का मुक्ति का एक मार्ग है, बराबर, जिसको आप अनुभव कीजिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए। एंड इट इज, आखिरी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, सिंपल तरीके हैं सब। लोगों को ये ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों लग रहा है? लोगों को टेक्निक जो है वो आसान बनाती है जी। अगर आपके पास में तंत्र अच्छा है तो आपको आसानी से हो जाता है। तो देखिए, हम 10 मिनट की प्रैक्टिस से शुरू करते हैं और आखिरी हमारा जो ऑल बिल्ड प्रैक्टिस होता है वो 1 घंटे का मेडिटेशन होता है। ठीक है, पीपल सिट फॉर 1 आवर और उनको लगता है कि अरे 1 घंटा में बैठ पाया, बराबर, और ये चैलेंज होता है और बहुत ही सिंपल तरीके से बैठते हैं। करेक्ट सर। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन ये था सर कि आपका जो अटायर है ये बेसिकली क्या है और ये कैसे शून्यति से जुड़ा हुआ है? यस, हमारे जो आचार्य नागजीवा है, एक तो बुद्धिज्म में नॉन अटैचमेंट के साथ में समता नाम की भी चीज है। तो आपको किस्सा बताता हूं मैं। डॉक्टर लिम सियोजिन ये भारत में आए ना, तो उनकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है तेलंगाना में, सिद्दीपेट नाम की जगह। ठीक है, तो वहां पर आपको बताता हूँ विदर्भ जैसी परिस्थिति है, बहुत सारे किसान आत्महत्या करते हैं। उनके पास जब लोगों ने दान मांगने के लिए आए तो वो बोले कि मेरे दान में दे दूंगा, ये पैसा खत्म हो, व्हाट अबाउट हम लाइवलीहुड का आपका कुछ ऐसा ये करते। तो उस टाइम पर उनकी बहुत इच्छा थी कि उन्होंने संपत्ति बहुत कमाई है, उनका ये कहना है कि अब मैं दुनिया भर को शून्यता पढ़ाना चाहता हूँ, सूत्रों के ऊपर बात करना चाहता हूँ। उसमें दूसरे इस सबको आगे ले जाने वाले शून्य प्रवर्तक डॉक्टर राजेश सवेरा जो पुणे के हैं, बहुत ही जानी मानी आयुर्वेद तज्ञ है, उसके साथ में वो लाइफ कोच है और वो खुद साइकोथेरेपिस्ट है। तो इन दोनों ने मिलकर डॉक्टर लिम ने बोला कि हम एक ड्रेस तैयार करेंगे। अब इस ड्रेस के लिए उन्होंने फैक्ट्री डाली है वहां पर, इसमें 60 महिलाओं को एम्पावर किया। ये देखिए, ये है कर्म वाला बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में बैठने की चीज नहीं है। सही बात। तो वो देखिए वो किस तरीके से हमको संदेश दिया उन्होंने कि वो एक किमोनो मॉडल लेने के लिए जापान गए खुद, वहां से लाने के बाद में उसका एक ये बनाया। अब आज बताता हूं, दुनिया भर में जहां भी मेडिटेशन प्रैक्टिस शून्यति का होता है, वो ब्राजील में होता है, कोलंबिया में होता है, स्टेडियम्स में होता है, नेपाल में होता है, भारत के कई जगह होता है, स्टूडियोज में होता है, कॉर्पोरेट में होता है। हमारे आचार्य नागजीवा जी या शून्य प्रवर्तक डॉक्टर राजेश सवेरा, मैं या कोई भी हमारा जो प्रैक्टिशनर है, वो आपको एक ही अटायर में दिखेगा, दैट इज समता। बराबर। अब डॉक्टर लिम ने डाला हुआ ये बीज, इसका चमत्कार मैं बताता हूँ। इसको चमत्कार तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा कहते हैं कि वंडरफुल थिंग है। आज ये किमोनो भारत के सिद्दीपेट से दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। वाह।
60 महिलाओं की रोजी रोटी उपजीविका एक प्रयास से चालू किया। करेक्ट। अब ऐसे ही शून्यति फाउंडेशन की तरफ से हम बहुत लोगों को हेल्प करते हैं, कर्म से हेल्प करते हैं कि उपजीविका के साधन बनाएंगे। बहुत बढ़िया। ऐसे हम लोग करते। तो ये किमोनो जो है वी वेयर इट विथ अटमोस्ट प्राइड। व्हाई? कि हम ये पहनकर, ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा साधु वाला या कोई कल्ट का चोगा नहीं है। ये जो है ये वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल है हमारा। कि ये जब हम पहनेंगे, लोग अगर इसको रेंट से भी लेंगे या खरीदेंगे तो दे आर हेल्पिंग एम्पावर अस वन विमेन्स फैमिली। करेक्ट सर, बहुत ही सुंदर। दैट इज व्हाई दिस किमोनो। बहुत ही सुंदर ये थॉट है। एट लास्ट अगर जाते जाते मैं पूछूं कि आप शून्यति फाउंडेशन से कोई जुड़ना चाहे या फिर इस तरीके के रिट्रीट में आना चाहे तो वो कैसे आप तक पहुंच सकता है और कनेक्ट कर सकता है सर? जी, शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन का पुणे में एक हमारा हेड ऑफिस है। ठीक है। शून्यति स्टूडियो है, बहुत ही खूबसूरत स्टूडियो है। ठीक है। मैं आपको इनवाइट करूंगा वहां पर, प्लीज आइए जी। अपनी टीम को भी इनफैक्ट लेकर हम जाएंगे। बिल्कुल। उसके बाद में नागपुर में सेंट्रल इंडिया का ऑफिस हमारे मनीष नगर में। ठीक है। और हमारी बहुत ही डेडिकेटेड टीम है। तो हमारे जो शून्यतीज है इनके नंबर्स मैं आपको, हम उनसे कनेक्ट होके आप काम कर सकते हैं। ठीक है। जब भी हम होते हैं तो एक प्रमोशन करते हैं कि इस रिट्रीट में आप सब लोग इनवाइटेड है। तो हमारे साथ में अगर जुड़ना है तो आपको एक रिट्रीट तो बेसिक करना होता है क्योंकि सब थॉट्स क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद में आप शून्यति फाउंडेशन से जुड़ गए ऐसा हम समझते हैं। अच्छा, ओके। अब आपको जैसे अभी कुछ इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ जुड़े हुए तो वही एक बड़ा प्रोग्राम ले रहे हैं। 500 लोग एक साथ मेडिटेशन करेंगे बराबर 5th ऑफ जनवरी को। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक संदेश देना चाहते हैं कि बुद्ध तत्वों से करेंगे नए वर्ष का स्वागत। वाह। जिसमें एक टॉक होगा, डॉक्टर राजेश सवेरा सर हमारे जो टीचर है वो आने वाले, और 500 लोग एक साथ इस नागपुर में मेडिटेशन करेंगे। लेकिन सिर्फ मेडिटेशन नहीं करेंगे, एक पीस वॉक भी करेंगे। करेक्ट। इससे भी अगर जुड़ना है तो मैं आपके माध्यम से जी अनुरोध करूंगा, विनंती करूंगा, आह्वान करूंगा कि आप ऐसे जुड़िए। एक दिन हमारा सपना है कि सब जगह पर जहां पर ये दुनिया उद्विग्न है, ये एंजाइटी में है, दुखों से भरी है, इसमें हम शून्यता के माध्यम से जी बुद्ध के तत्वज्ञान नाम की एक ज्योत को जलाकर एनलाइटन करना है। वंडरफुल। ये हमारे शून्यति का ध्येय है, बस कुछ नहीं। बहुत ही शानदार सर, और बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत डिटेल में आपने चीजों को समझाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम कम पड़ रहा है और बहुत कुछ हम लोग आपसे सीख सकते थे, लेकिन डेफिनेटली अगले एपिसोड में हम आपसे इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा कि फ़ोन नंबर्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, एंड शून्यति की वेबसाइट और बाकी चीज़ें भी आपको वहाँ मिल जाएगी, तो यू कैन कम एंड वॉच। अगर आपको कुछ कहना है सर। जी, मैं ये कहूँगा कि आपने राहुल जी से भी संपर्क कर लिया तो, क्योंकि हम इस तरीके से काम करते हैं कि जिससे भी कम्युनिकेशन हो गया, एवरीथिंग दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला कॉल्ड बुद्धा's थॉट, वो कैसे भी है, वो सबको हम साथ में जोड़कर काम करना चाहते हैं। तो बिन दिक्कत आप एक दूसरे के साथ में संपर्क कर सकते हैं। राहुल जी के पास भी पहुंच गए तो हम लोग आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, एंड डू सब्सक्राइब, वॉच एंड शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम पीपल। आप सभी का मंगल हो। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।